और चलिए बात करेंगे रायपुर की। जोगी कांग्रेस के विलय के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर है, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अमित जोगी। अपनी पार्टी के साथ साथ अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की अमित जोगी ने। और जेसीसी-जे के अध्यक्ष अमित जोगी, जिनका बयान सामने आया, जोगी कांग्रेस बीजेपी में विलय होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी के प्रदेश हित में निर्णय होगा वो पार्टी लेगी, जो हित में होगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। देखिए, पूरी तरह से नकारा नहीं है उन्होंने, तो साफ तौर पर संकेत भी दे दिए इस बात से कि जो भी प्रदेश के हित में होगा वो पार्टी निर्णय लेगी। इस समय जेसीसी-जे के अध्यक्ष अमित जोगी हैं, जो अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात किए हैं। अमित जी, मुलाकात सामान्य थी या कुछ इसके पीछे और है? बिल्कुल सामान्य थी, शिष्टाचार भेंट थी। और नया साल है, नए साल के उपलक्ष्य में ऐसा तो है नहीं कि पहली बार मैं उनसे मिला हूँ, मिलते रहा हूँ और एक शिष्टाचार भेंट थी। अभी लेकिन छत्तीसगढ़ की परिस्थिति अलग है, बीजेपी की सरकार आ गई और लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जेसीसी-जे जो है बीजेपी की बी टीम है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप जो मुलाकात किए फिर से वही चर्चा होने लगी? मैं तो स्पष्ट रूप से ये कह रहा हूँ कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी और इससे ज़्यादा और कुछ मैं इस स्तर पे अभी नहीं बोलूँगा। क्या जोगी कांग्रेस और बीजेपी में विलय होने जा रहा है? देखिए, जो भी प्रदेश हित में निर्णय होगा वो पार्टी लेगी और आगे भी हम लोग जैसे कि पहले से छत्तीसगढ़ के हित में लड़ते आए हैं, जो भी छत्तीसगढ़ और देश हित में होगा उस हिसाब से आगे काम करेंगे। माना जाए मतलब कि विलय हो सकता है, देखिए संभावना क्योंकि नहीं, अभी मैं इफ्स एंड बट्स में नहीं जाऊंगा। जो जहां तक मेरी कल की मुलाकात की बात है, मैं ये इतना ही कहूंगा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। ये थे हमारे साथ जेसीसी के अध्यक्ष अमित जोगी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी निर्णय होगा वो हम बाद में तय करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरह से अमित शाह से मुलाकात किया है, चर्चा जोरों पर है कि जल्द ही बीजेपी और जेसीसी-जे जो है बीजेपी में विलय हो सकता है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, ज्यादा कुलेश्वर पांडे। कुलेश्वर, आप बातचीत कर रहे थे अमित जोगी से और हमने देखा अमित जो है अमित जोगी जी पूरी तरह से बात के लिए कह भी नहीं रहे थे और साथ ही साथ नकार भी नहीं रहे थे। तो ये क्या लग रहा है आपको, शिष्टाचार से कुछ ऊपर है? देखिए, जिस तरह से मुलाकात हुई है अमित शाह और अमित जोगी की, निश्चित तौर पे सामान्य मुलाकात तो दूर से नजर नहीं आती है। हालांकि अमित जोगी से हमने बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये मुलाकात जो है सामान्य है, शिष्टाचार भेंट थी, नया साल था, मैंने उनसे बधाई दी, इसके पहले भी मिलते रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस जो है ये आरोप लगाते आई है कि जोगी कांग्रेस शुरू से ही जो है वो बी टीम की तरह बीजेपी की काम करते आई है, चाहे चुनाव में हो चाहे अन्य जगह हो। और ये बात कहीं ना कहीं एक बार फिर से चर्चा में है। जिस तरह से अमित शाह और अमित जोगी की मुलाकात हुई है, फिर से कांग्रेस वही चीज बोल रही है कि जो हमने कहते थे वह सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अमित जोगी लगातार इस बात से नकारते रहे कि विलय जैसे कोई स्थिति नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के हित में जो भी अच्छा होगा हम आगे जाकर निर्णय होंगे। तो देखिए, कयास यही लगाया जा रहा है कि जल्द जो है लोकसभा के साथ पहले ही जो है जोगी कांग्रेस जो है भाजपा में विलय हो जाए, क्योंकि शुरू से ही हम देखते हैं कि लगातार नजदीकियां जो है वो साफ तौर पर नजर आई। और जिस तरह से दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई है, इससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में जोगी कांग्रेस जो है बीजेपी में पूरी तरह से विलय हो सकती है। बिल्कुल निश्चित ही कुलेश्वर, क्योंकि हमने भी देखा चुनाव के दौरान अपनी पार्टी को कोई बहुत बड़ी जीत नहीं दिला पाया, लेकिन कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचा और बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा जरूर कर रहा है। और जो चित्र देख रहे हैं, जो उनके चेहरे पर मुस्कान दिख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलेश्वर इस पूरी जानकारी।